जहां से भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं पादरी बरकत मसीह इस प्रोग्राम में चंगाई बिन दवाई आपका दिल से स्वागत करना चाहता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने आप को परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार कर सकते हैं जो आशीषें परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं। चंगाई बिन दवाई इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हम मानसिक रूप से, हम शारीरिक रूप से, हम आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार कर सके उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए जो हमें मिलने वाली हैं। तो प्यारे प्रियो, आज एक विचार है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और ये विचार ये है कि यदि एक आशीष हमारे मन में नहीं है तो वो हमारे हाथ में भी आने वाली नहीं है। और अगर हाथ में आ भी गई तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब आई और कब चली गई। तो इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि हमको अपने मन को, अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से, परमेश्वर के वादों से भरना है। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। वैसा था एक में दाऊद राजा कहता है कि जो कामयाब होने वाला व्यक्ति है वो दिन और रात परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता है, चिंतन करता है। क्या ही धन्य है वे लोग जो सुबह को उठते ही अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा लेते हैं। आज के वचन में हम जाना चाहते हैं। आज का वचन बहुत ही विशेष है। सचमुच जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि आज का वचन बहुत अच्छा है। मिलाप वाले तंबू की बात की जानी है। आने वाले समय में हम सीखेंगे कि इसराइलियों के जो 12 गोत्र थे उनको किस तरह से सजाया जाता था, किस तरह से वो बड़े क्रम से, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपने अपने तंबू खड़े करते थे। लगभग 21 लाख लोग थे, लेकिन इसराइल की कॉलोनी में, इसराइल की छावनी में सफाई, सुंदरता और एक एक चीज साफ साफ दिखाई देती थी। आज की तरह नहीं जैसे हम लोग कहीं पर भी लोग घर बना लेते हैं, दूसरों के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। नहीं, पूरी जो छावनी थी, गोत्र बाय गोत्र वो अपने तंबू खड़े करते थे, गोत्र बाय गोत्र चलते थे। और खास बात यह है कि परमेश्वर का जो भवन था, जो तंबू था, उसको कैंप से बाहर रखा जाता था और ऐसी जगह पर, ऊंची जगह पर, ताकि जब वहां पर परमेश्वर और परमेश्वर के दास मूसा की मुलाकात हो तो सारे लोग देख सके। मेरे प्रिय, सचमुच अद्भुत है। हमारा परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि का सोता है। पिछले दिनों में मैं पास्टर सीडी मैथ्यू के साथ था और उन्होंने बताया कि जो नूह का जहाज की इस तरह से उसकी तैयारी की गई की थी कि एक ही विंडो, एक ही खिड़की से पूरे जहाज में रोशनी और हवा पहुंचती थी। परमेश्वर हमारा एक योग्य परमेश्वर है, बुद्धि और समझ से काम करने वाला। हम यहाँ पर आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि जिस किसी को परमेश्वर से मुलाकात करनी है तो वो अपने छावनी से बाहर निकलेगा और बाहर निकलकर वो चल कर जाएगा। उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसके सोचों में, उसके विचारों में ये पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं किससे मिलने जा रहा हूं। इवन जो लोग उसको देखेंगे उन्हें भी पता है ये कहाँ जा रहा है।
इसे कहते हैं तन मन की पूरी तैयारी। मूसा के बारे में, परमेश्वर के नबी के बारे में बताया गया। जब जब मूसा नबी अपने तंबू से निकलकर परमेश्वर के उस मिलाप स्थान को, मीटिंग प्लेस, जहां पर परमेश्वर के लोगों से मुलाकात होती है, जब मूसा नबी निकलते हैं वहां जाने के लिए, तो सारे इस्राएली अपने दरवाजों पर खड़े होकर देख रहे हैं कि हमारा लीडर परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए, परमेश्वर से विचार विमर्श करने के लिए, परमेश्वर से सलाह मशवरा करने के लिए, परमेश्वर से आदेश प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से समाधान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। और सारे लोग एक पवित्र भय में होकर, पवित्र मानसिकता में होकर क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। और जैसे ही मूसा नबी परमेश्वर के उस तंबू में प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है? सारे लोग देखते हैं कि जो बादल है, जो परमेश्वर की उपस्थिति का बादल है, वो आकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ठहर जाता है। और अब जब मूसा और परमेश्वर की बातें हो रही हैं, तो कैसे बातें हो रही हैं? एक मित्र के समान, एक भाई के समान बातचीत हो रही है। और बताया जाता है कि बातचीत होने के बाद मूसा नबी वापस आ जाते हैं, लेकिन यहोशू जो उनका सेवक है, वो वहां अधिक देर तक ठहरता है। उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। तो ये आज का जो सिनारियो है, जो आज का चित्रण है, वो बहुत ही प्रिय है। जब जब हमारा लीडर प्रभु से मिलने जाता है, तो सारी छावनी के लोग अपने काम काज को छोड़कर इस घटना को बहुत ही विशेष रूप से लेते हैं, बहुत गंभीरता से लेते हैं। और उनके अंदर परमेश्वर का भय, परमेश्वर का पवित्र भय, परमेश्वर के प्रति सम्मान उभर आता है। परमेश्वर के निवास स्थान के प्रति सम्मान से उनके दिल भर जाते हैं। और परमेश्वर के नबी अपने लीडर के प्रति उनके दिल में पवित्र सम्मान भर जाता है। परमेश्वर के नाम के प्रति सम्मान, परमेश्वर के निवास स्थान के प्रति सम्मान, और परमेश्वर के नबी अपने लीडर के प्रति उनके अंदर एक पवित्र सम्मान, एक पवित्र भय भर जाता है। वाह, व्हाट अ सीन! ऐसे लोग आशीषित नहीं होंगे तो कौन आशीषित होगा? ऐसे लोग परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं पाएंगे तो कौन पाएगा? आज के समाज में हम लोग दुआ में होने के बावजूद भी दुआ में नहीं होते। हमारे मोबाइल हमारे विचार कहाँ ले जाते हैं। कितने लोग जूम की मीटिंग में जुड़ते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि आज हमने क्या सीखा। आज का वचन मुझे और आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है कि जब परमेश्वर के नाम का जिक्र हो, स्टैंड स्टिल, सब कुछ रुक जाना चाहिए। जब परमेश्वर के भवन का जिक्र हो तो सब कुछ रुक जाना चाहिए। और जब परमेश्वर के दास को परमेश्वर से मुलाकात करते हुए देखें या जिक्र हो, तो सब कुछ रुक जाना चाहिए। पूरा ध्यान, पूरा फोकस परमेश्वर के भवन पर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, परमेश्वर पर होना चाहिए, ताकि एक भी शब्द, एक भी वाक्य, एक भी विचार
चूकने ना पाए। ये आज की कहानी है। और जो आज की लर्निंग है वो क्या है? रेवरेंस फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए सम्मान। परमेश्वर के लिए सम्मान बताया जाता है। जो बाइबल परमेश्वर का वचन लिखा गया है, जब लेखक लोग परमेश्वर का नाम लिखते थे तो कलम धोई जाती थी। कलम धोई जाती, पूरी श्रद्धा पूरी भक्ति के साथ परमेश्वर का नाम लिखा जाता है, परमेश्वर का नाम लिया जाता है। स्वर्ग में अगर हम झांकें तो हमें पता चलता है, शायद आप 6 अध्याय पढ़िए, वहां लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति से परमेश्वर का भवन भरा हुआ है। और खरूब जो पवित्र प्राणी हैं, वो 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे हैं, 2 से अपने पैरों को ढांपे हैं, और क्या बोल रहे हैं? पवित्र, पवित्र, पवित्र है। स्वर्ग में सब ध्यान, सारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर है, परमेश्वर की वाणी के ऊपर है, और इसलिए वो स्वर्ग है। मेरे प्रियो, अगर हम इस चीज का अभ्यास करें तो हम इस पृथ्वी को भी स्वर्ग बना सकते हैं, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। परमेश्वर के प्रति पूरा आदर, पूरा मान हो। जब हम खुदा के घर में जाएं तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ हो? खुदा के ऊपर हो, कहीं और हो। जबकि होता नहीं। और यही कारण है कि हम मैच्योर नहीं हो पाते। यही कारण है कि हम बाइबल पढ़ते लेकिन आशीष नहीं पाते, चर्च जाते आशीष नहीं, खुदा के खादिमों से मिलते हैं आशीष नहीं। क्योंकि हमें आज के पाठ से सीखना चाहिए जो इस्राएली लोग किया करते थे। आज के वचन से अगर आप आशीषित हुए हैं तो जरूर बताइए आप कहां से इस संदेश को देख रहे हैं। अपने प्रार्थना निवेदन आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम हर दिन सुबह 5 बजे जूम पर मिलते हैं। हमारी जूम आईडी और पासकोड आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारी डिटेल में भी दिया गया है, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आशीषों के लिए अपने आप को तैयार करें और एक स्वस्थ, सुखी और संपन्न समाज बनकर इस देह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें और लोगों के लिए हम एक नमूना बन सकें, एक आदर्श बन सकें। आज लोग कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, हम ये करें, वो करें, ये खाएं, वो खाएं, तमाम चीजों में कंफ्यूज हैं। लेकिन मैं और आप ये सौभाग्य पाते हैं कि हम उनके लिए नमूना बन सकते हैं। प्रभु का अनुग्रह और आशीष हम में से हर एक के साथ बना रहे। खुदा ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे एक और नए विचार के साथ, एक और नए संदेश के साथ। तब तक प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। जय मसीह।